हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हुई है फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर अदर्स। हम बेसिकली इस वीडियो में केवल इंडिविजुअल्स की बात करेंगे कि इंडिविजुअल्स के लिए इस बार जो आईटीआर फाइलिंग होनी है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या ड्यू डेट्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के कि सर इस साल आईटीआर फाइलिंग में क्या ड्यू डेट है, क्योंकि इस साल जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअल की फाइलिंग का जो ड्यू डेट हुआ करता था वो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर हुआ करता था, लेकिन इस बार 31 जुलाई चला गया है। कुछ लोग 31 को भी पैनिक थे कि सर हमारा आईटीआर नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस साल यानी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फाइलिंग होनी है वो उसका ड्यू डेट पहले ही गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। और वो ड्यू डेट है 15 सितंबर 2025। तो ड्यू डेट के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ड्यू डेट ऑलरेडी 31 जुलाई से एक्सटेंड होके 15 सितंबर 2025 हो गया है। अब बात करते हैं कि फॉर्म्स के क्या स्टेटस है, कौन कौन से फॉर्म्स आ गए हैं। जैसा कि मैंने बोल बताया कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल इंडिविजुअल्स के लिए। तो इंडिविजुअल्स के लिए चार आईटीआर फॉर्म्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर इनकम सोर्सेस। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी 5 अगस्त को चारों फॉर्म्स 1, 2, 3, 4 हमारे पोर्टल पे ऑनलाइन और ऑफलाइन आ चुके हैं। और जो हमारे प्राइवेट सॉफ्टवेयर हैं लगभग उन्होंने भी अपना यूटिलिटी वगैरह स्कीमा वगैरह अपडेट कर दिया, यानी आईटीआर 1 to 4 की फाइलिंग हम आज के डेट में कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल अपना आईटीआर उसका किसी भी सोर्स का इनकम हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सैलरी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, यानी वो फाइलिंग आज के डेट में कर सकता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। यानी ये हुई बात हमारे फॉर्म्स के बारे में। यानी फॉर्म आज के डेट में चारों फॉर्म यानी 1, 2, 3, 4 जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होते हैं वो आज के डेट में पोर्टल पर अवेलेबल। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो रिबेट के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं कि ये रिबेट जो मिलता है अंडर सेक्शन 87 ये, जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो रिबेट जो नॉन टैक्सेबल इनकम है इंक्लूडिंग रिबेट की बात करें तो न्यू रिजीम में 7 लाख है और ओल्ड रिजीम में 5 लाख। अब बात करते हैं अगर हमारे इनकम में कोई स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम का मतलब जैसे हमारा शेयर्स पे कैपिटल गेन है या हमारा कोई क्रिप्टो करेंसी का कोई इनकम है, यानी इस तरीके के जो स्पेशल रेट्स वाले हमारे इनकम है, क्या उनका बेनिफिट हम रिबेट में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पकड़ते हैं, अगर किसी का टोटल इनकम अदर देन स्पेशल इनकम 6 लाख है और उसका कैपिटल गेन है लेट सपोज 15,000 का, तो क्या उसको टैक्स नहीं देना है क्योंकि उसका टोटल इनकम तो 6,15,000 हो रहा है। तो अगर वो बंदा न्यू रिजीम ऑप्ट करता है तो उसको जो स्पेशल इनकम है यानी जो 15,000 का इनकम है उस पे टैक्स उसको देना पड़ेगा। वो रेट हमारा 15% आइदर 20%, क्योंकि इस साल जो रेट चेंज हुआ था तो वो डिपेंड करता है पीरियड, अब किस पीरियड का इनकम है। यही अगर हम ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो ओल्ड रिजीम में अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स नहीं देना है। यानी इसका मतलब मैं ऑनलाइन बताता हूं आपको कि अगर हमारा 87A का जो रिबेट है वो अवेलेबल नहीं है अंडर न्यू रिजीम एंड 87 रिबेट अवेलेबल इन ओल्ड रीजन। ये हो गया रिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटरेस्ट लगते हैं अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C, क्या वो इंटरेस्ट लगते रहेंगे टैक्स की नहीं लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234A वो डिले इन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये लगेगा 15 सितंबर के बाद। यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि 31 जुलाई के बाद ये इंटरेस्ट लगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ड्यू डेट एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये इंटरेस्ट अभी नहीं लग रहा है और ये लगेगा 15 सितंबर के बाद। दूसरे जो इंटरेस्ट हैं 234B के और 234C के
जो रिलेटेड टू एडवांस टैक्स हैं, अगर वो आपने जो स्पेसिफाइड एडवांस टैक्स नहीं जमा किया हुआ है तो वो इंटरेस्ट लगते रहेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें जो फॉर्म 10IEA फाइल करना है वो किस केस में करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले था हमारा जो ओल्ड रिजीम था वो हमारा बाय डिफॉल्ट रिजीम था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से ये चेंज किया हुआ है। अब हमारी जो न्यू रिजीम है वो हमारी डिफॉल्ट रिजीम है। यानी अगर आप न्यू रिजीम से ओल्ड में जाते हैं तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना है, वो भी जब आपका ITR फॉर्म ITR 3 और ITR 4 है। यानी ITR 1 और 2 के लिए अगर न्यू रिजीम चाहे ऑप्ट इन करना है, ओल्ड रिजीम चाहे ऑप्ट इन करना है, चाहे ओल्ड रिजीम ऑप्ट आउट करना है, यानी जो ITR 1 और 2 भर रहा है उसके लिए, ITR 1 और 2 के लिए कोई भी फॉर्म 10IEA की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ITR 3 और ITR 4 भरेगा उसको 10IEA भरना होगा, प्रोवाइडेड कि वो ओल्ड रिजीम में चाहे ऑप्ट इन करे चाहे ऑप्ट आउट करे। और एक और क्वेश्चन इस साल के ITR फॉर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना ITR फॉर्म अंडर ओल्ड रिजीम फाइल कर रहे हैं तो आपको सारे डिडक्शंस के सपोर्टिंग्स यानी सारे डिडक्शंस के नंबर वहां देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम LIC के क्लेम कर रहे हैं, जो 80C के अंदर हम क्लेम करते हैं, तो हमें उसमें अपने LIC का नंबर देना है। दूसरा, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किए हैं और वो अगर हम क्लेम कर रहे हैं जो हमारा अंडर सेक्शन 80D मिलता है, तो हमें उसके लिए हमारे पॉलिसी, हमारा प्रोवाइडर कौन है, उसका नाम, पॉलिसी का नंबर वो देना है। अगर आप अंडर ओल्ड रिजीम हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं तो उसमें लोन के बारे में कि आपने लोन कितना लिया था, किस डेट में लिया था, आपका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, एज ऑन 31 मार्च 2025 आपका लोन आउटस्टैंडिंग कितना रहा है, वो लोन का जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तो नहीं था। यानी ओल्ड रिजीम में अगर आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो कोई भी डिडक्शंस ऐसा नहीं है जिसका आपको नंबर या अदर सपोर्टिंग ITR में नहीं देना। यानी इस बार हमारे ओल्ड रिजीम के अंतर्गत जितने भी डिडक्शंस हम क्लेम करेंगे उसका हमें रेफरेंस नंबर, LIC नंबर, प्रीमियम नंबर, जैसे हम NPS कर रहे हैं तो PRAN नंबर, सारा कुछ डिटेल्स देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए रिगार्डिंग ड्यू डेट, ITR फॉर्म, रिबेट, इंटरेस्ट, फॉर्म 10IEA और डिडक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।